चलो ना। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी विवादों के बाद आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, रिलीज होने के बाद पहले शो में ही तमाम तरह की भीड़ें देखने को मिली और हमने, जैसा कि आप जानते हैं, हमने तमाम थिएटरों में जाके उसका जायज़ा लिया, लोगों से पता करा देखने के बाद कि उनको कैसी लगी। तो तमाम तरह की टिप्पणियाँ सामने आईं। किसी ने कहा बहुत अच्छी लगी, किसी ने कहा थोड़ी ठीक थी और थोड़ी बेकार थी। तो आज ही इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं सनातन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना जी। राधे राधे। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट वीके सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शहर विधानसभा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आप अलीगढ़ के अंदर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हाल ही में पिक्चर रिलीज हुई है और तमाम लोग उसको देखने जा रहे हैं। उसके बाद भी मैंने आपका कल ट्विटर अकाउंट देखा कि आपने उसका विरोध किया है। तो आप किस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसा क्या है कि आपको समझ में आ रहा है, अन्य हिंदुत्व को समझ में नहीं आ रहा और संगठनों को? देखिए, ऐसा है, जब मैंने उस फ़िल्म के रिव्यूज़ देखे और उस फ़िल्म के बारे में जो भी पब्लिक थी उसकी राय जानी कि किस तरीके की फ़िल्म में डायलॉग हैं, किस तरीके का स्क्रीन प्ले उसमें दिया गया है, किस तरीके से फ़िल्मांकन किया गया है। तो मैंने ये जाना कि रामायण से वो प्रेरित बता रहे हैं फ़िल्म को, और रामायण से प्रेरित होने के बाद भी उसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अगर आज आप नहीं समझेंगे तो कल को आपके बच्चों के भविष्य पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालने वाली हैं। जैसे कि उसमें हमारे जो श्री राम हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। उनके करैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उनके करैक्टर की जो मर्यादा होती है वो तक वहाँ पे उन्होंने तैयार नहीं की। ना ही कोई भी एक्टर ऐसा है जिसने ऐसी तैयारी की हो कि लगे हमें कि हाँ, ये हमारे पुरुषोत्तम श्री राम का करैक्टर वहाँ पे निभा रहे हैं, या हनुमान जी हैं तो उनका करैक्टर वो वहाँ पे निभा रहे हैं। साथ ही डायलॉग भी बहुत ज़्यादा भद्दे उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं निभा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर उसके लिए सूटेबल था? देखिए, अगर मैं प्रभास की बात करूँ, प्रभास एक सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं और बहुत अच्छा इस किरदार को निभा भी सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि केवल उन्होंने जो डायरेक्टर ने बोला, उसके अकॉर्डिंग काम किया है, उस कैरेक्टर को फ़ील नहीं करा। कि श्री राम के कैरेक्टर में हमने अरुण गोविल जी भी देखे, रामानंद सागर जी की हमने रामायण देखी। तो एक जब हम उस रामायण को देखते हैं और आज की डेट में जब हम आदिपुरुष को देखते हैं, तो हमें लगता है कि प्रभास केवल अपना रोल कर रहे हैं। वहाँ पे हमें उनसे कनेक्ट होने का मौका ही नहीं मिलता कहीं भी कि वो श्री राम है। नहीं, तो जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही उसके उपरांत मूवी बनी हुई है, लेकिन तमाम हिंदू संगठन और हिंदुत्व के लोग हैं, सनातनी हैं, जो इसको देखने जा रहे हैं। हमने कल रिव्यू भी करा था, तो लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी फ़िल्म है। अच्छा, आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या अच्छा आपको लगा उसमें? मैंने अभी पिक्चर नहीं देखी, मैं पहले आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने शायद आपको ये भी बताया होगा उसमें किस तरीके के डायलॉग हैं, देखिए, किस डायलॉग तरीके भी के देखे थे लुक्स उसके हैं। लिए उपरांत। हाँ, हाँ। देखिए, उसमें जो हमारे हनुमान जी हैं, है ना? वैसे मैं कृष्ण भक्त के रूप में अलीगढ़ में जाना जाता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हनुमान भी हमारे आराध्य हैं, तो उनको एक परम भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी भाषा बहुत ही मर्यादित, हम शुरुआती दौर से यही समझते हैं कि संस्कार वहीं से हमको मिलते हैं। हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे तो हमारे भगवान किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, उस तरीके से तो सीखेंगे। जब उसमें मैंने देखा, तो उसमें हनुमान जी के डायलॉग दिए गए हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये किस तरीके के डायलॉग हैं? बिल्कुल, उस आप सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा प्रेज़ेंट में जो सरकार चल रही है, वो हिंदू विरोधी, हिंदुओं के समर्थन में सरकार जी। चल रही है। अगर कोई भी ऐसी मूवी रिलीज़ होती है जो हिंदू विरोधी होती है, तो उसको तुरंत बंद करवाने का, बायोटेक करने का काम करती है। लेकिन आपको पता है सेंसर बोर्ड भी जो है भारत सरकार के अंडर है। अगर ऐसा ही था तो भारत सरकार ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, सेंसर बोर्ड के बारे में भी अगर आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा तो मैंने न्यूज़ में भेजा है कि सेंसर बोर्ड की भी इसमें बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विवादास्पद सीन हैं जिनको इस फ़िल्म से हटाया जाना था। क्योंकि अगर आप रामायण से प्रेरित बता रहे हैं तो रामायण से हम हिंदुओं की आस्था जुड़ जाती है। और जो आप देख पा रहे हैं ना फर्स्ट डे का कलेक्शन, उसका भी कारण ये है कि सबको लगा ये भगवान श्री राम के ऊपर बनी है, आज के अकॉर्डिंग ये फ़िल्म हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, आने वाले समय में इसका जो कलेक्शन का ग्राफ है वो एकदम से डाउन होता जा रहा है, क्योंकि सबने देखा उस फ़िल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ युवा मुझसे भी कह रहे थे जब मैंने इसका विरोध किया कि इसके बीएफएक्स हमने देखा तो बीएफएक्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे लेजेंड हनुमान फ़िल्म आई थी अभी, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, है ना? तो मैंने उनको बोला बीएफएक्स की भी अगर आप बात करते हो, बीएफएक्स भी कहाँ उसमें अच्छा है। आपने एक रावण की एंट्री वाला सीन देखा होगा, ऊपर चमगादड़ उसमें उड़ रहे हैं, तो
पूरा दिखाई दे रहा है उसमें कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर पूरा फ़िल्माया गया है। वीएफएक्स भी बिल्कुल बेकार हैं अगर फ़िल्म की बात करूँ। दूसरी बात उसमें जो लुक्स हैं, वो भी मध्यकालीन जो आक्रांता थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लुक्स डाले हैं। जैसे रावण का आपने देखा चपरी वाला लुक उन्होंने बना दिया है, दाढ़ी इतनी बड़ी-बड़ी, है ना? महादेव भक्त, है ना? ब्राह्मण उसको आज भी अगर कहें तो सबसे अधिक अगर कोई महादेव का भक्त कहा जाता है तो वो रावण ही कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप विरोध कर रहे हैं और तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये बैन हो सकती है मूवी या नहीं होगी? देखिए क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी कलेक्शन जारी है, कमाई तो जारी है। तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये जो है कमाई का जरिया बनाया गया है, कोई राम पे नहीं। अब राम के नाम पे भी कमाई होगी भाजपा की सरकार में। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स ने ये तरीका अपना लिया है कि इसी तरीके के विवादास्पद सीन अपनी फ़िल्म में डाले जाएँ, जिससे वो एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने और ऐसी कंट्रोवर्सी का उनको बेनिफिट मिलता है। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत सारे सीन इस फ़िल्म में ऐसे हैं, जिनके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा ना, शायद मुझको शर्म आ जाएगी, है ना? हमारे प्रभु श्री राम हैं, उनकी जो फ़ाइट दिखाई है ना? हमने रामानंद सागर जी की भी देखी थी और इसकी भी अगर देखो कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंपैरिज़न करना पड़ता है क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। उसमें हमने देखा कि अस्त्र-शस्त्र की लड़ाइयाँ होती हैं, इसमें तो लात घूँसे है ना? इस तरीके की चीज़ें चल रही है फ़िल्म लेकिन के आज का अंदर। युवा बता रहा है कि जनरेशन जैसे चेंज हो रही है, वैसे ही रामायण को थोड़ा एक्टिव करके दिखाया गया है, ताकि आज के बच्चे इंटरेस्ट लें। देखिए आप इस पे क्या देखिए, कहना चाहेंगे? क्रिएटिविटी के नाम पे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे आप हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये सभी फ़िल्म मेकर को समझना पड़ेगा। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने फैसला लिया है कि आप इसका विरोध करेंगे, तो किस हद तक आप इसका विरोध करेंगे और क्या-क्या आपकी आगे की कार्यप्रणाली रहेगी? देखिए, अभी तो मैंने अपना एक बयान जारी किया, सभी न्यूज़पेपर में निकलवाया। इसके बाद मैं अपने लेटर हेड के थ्रू इसका और भी अधिक जो मेरे ज़रिए से हो सकता है विरोध, वो करूँगा। साथ ही बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। उनसे भी हमने बोला है कि आप एक मंच पे आइए क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टी वगैरह का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात हमारी आस्था की है, हम हिंदुओं की आस्था की बात है। नहीं, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है और सातों विधायक, सांसद तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या आप उनसे भी समर्थन माँगेंगे? क्योंकि आपको पता है देखिए इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी का ही फॉलोअर हूँ और मैं आपको बताऊँ, मैं किसी वैसे पार्टी से कोई मेरा जुड़ाव नहीं है, कोई किसी संगठन के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी योगी जी को मैं एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जानता हूँ और मैं उन्हीं तक एक अपना ज्ञापन पहुँचाऊँगा कि आप इस फ़िल्म को अगर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भगवान श्री राम की छवि कितनी बेकार बनाई गई है। माता सीता, है ना? जिनको हम देखते हैं तो वो एक माता वाली हमारे अंदर अनुभव आ जाता है, ऑटोमेटिकली हम फ़ील करने लग जाते हैं उस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे क्या है, माता सीता के भी वस्त्र इतने अमर्यादित हैं कि मुझको कहने में भी शर्म आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम भेजेंगे आगे, तो उनको भी कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा विरोध जब झेलने को मिल रहा है इस फ़िल्म का, तो इसको कहीं न कहीं बैन करने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत जाते ही इसलिए हैं कि उसमें संस्कार दिखाए जाते हैं। महाभारत हम लोग देखते ही इसलिए हैं, आपने पुरानी भी देखी होगी, तो जाते ही इसलिए हैं कि उसमें संस्कार हैं। और लेखक मनोज मुंशी की जैसे आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनका बयान देखा, आज तक पे उन्होंने बयान दिया है कि इसमें जिस तरीके के डायलॉग हमने दिए हैं, वो मैंने जानबूझकर